आज हम लोग समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताओं को समझेंगे, लेकिन इसे समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि समतल दर्पण में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु और प्रतिबिंब हम लोग किसे कहते हैं। जब समतल दर्पण से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोगों का चेहरा वस्तु का काम करता है और दर्पण के अंदर जो फोटो बनता है वह प्रतिबिंब का काम करता है। अब हम लोग आते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसे समझते हैं। पहला क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। जब आईना में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो आईना में जो चेहरा बनता है, जो फोटो बनता है, उसको हम लोग छूना चाहेंगे तो नहीं छू सकते हैं, क्योंकि आईना से हम लोगों का चेहरा जितना दूर रहता है उतना ही आईना से अंदर में चेहरा का फोटो बनता है, इसलिए उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो वैसा फोटो, वैसा प्रतिबिंब जिसे हम लोग हाथ से टच नहीं कर सकते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। क्यों आभासी होता है? क्योंकि उस प्रतिबिंब को हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। टच मतलब इस तरीक़ा से टच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड विशेषता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब हम लोग समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तब हम लोगों का जो चेहरा का फोटो बनता है वो दर्पण के अंदर में बनता है ना, कि सामने बनता है? अंदर में बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण के सामने यदि हम चौक रखें, कलम रखें, पेंसिल रखें, इन सभी चीज़ों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के अंदर बनेगा। तीसरा विशेषता है समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। यदि मान लो कि ये समतल दर्पण है, ठीक, इसमें हम लोग अपना चेहरा देख रहे हैं, तो मेरा चेहरा इस दर्पण से जितना दूरी पर है, ठीक है, मेरे चेहरे का फोटो इस दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर बनेगा। कहने का मतलब ये हो रहा है, यदि इस दर्पण से मेरे चेहरे की दूरी 1.5 फीट है तो मेरा चेहरा का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 1.5 फीट अंदर बनेगा। अगर चेहरा का दूरी 1 फीट है इस दर्पण से, तो मेरे चेहरे का फोटो कितना अंदर बनेगा? 1 फीट अंदर बनेगा। ठीक है। चौथा विशेषता क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आकार मतलब क्या हुआ? शेप, साइज। यदि समतल दर्पण के सामने हम लोग अपना चेहरा रखते हैं तो मेरे चेहरे का जो साइज है, जितना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही लंबा और चौड़ा बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे चेहरे का साइज कुछ है और दर्पण के अंदर प्रतिबिंब छोटा बन रहा हो या बड़ा बन रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यदि समतल दर्पण के सामने हम लोग एक कॉपी रखते हैं तो कॉपी का जो साइज है, जितना लंबा चौड़ा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ठीक इतना ही लंबा और चौड़ा बनेगा।
पांचवा विशेषता क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यदि समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो क्या ऐसा होता है माथा नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है? ऐसा फोटो तो नहीं बनता है। माथा अगर ऊपर है तो दर्पण के अंदर भी ऊपर रहता है, पैर नीचे है तो दर्पण के अंदर भी पैर नीचे रहता है। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। छठा विशेषता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने हो और दाहिना हाथ से कुछ खा रहे हो तो जो आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा उस प्रतिबिंब को देखने से ऐसा लगेगा कि आप बाएं हाथ से खा रहे हो। दाहिना हाथ से खाओगे तो प्रतिबिंब में दिखाई देगा बाएं हाथ से खा रहे हो। यदि बाएं हाथ से खाओगे तो प्रतिबिंब में दिखाई देगा दाहिने हाथ से खा रहे हो। ठीक है। अगर ये चौक हम दाहिना हाथ में पकड़े हुए हैं तो प्रतिबिंब में पता चलेगा कि ये चौक बाएं हाथ में है, और यदि हम लोग बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब को देखने से ऐसा लगेगा कि हम दाहिना हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन है प्रतिबिंब बनने का, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक परिवर्तित। जो दाहिना भाग है वह बायां हो जाएगा और जो बायां है वह दाहिना हो जाएगा। ठीक है।